नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में एक बार फिर से विवाद हुआ है। इस बार विवाद एक मंदिर को लेकर हुआ है। गौर सिटी सोसाइटी के 14 एवेन्यू में हनुमान जी की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हो गया है और सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। इस बार विवाद एक मंदिर को लेकर है। आरोप है कि बिल्डर ने सोसाइटी में बने मंदिर को हटा दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही हनुमान जी को वापस लाने की मांग की है। सूचना मिलने पर बिसरख थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने बताया है कि मंदिर पार्किंग एरिया में अवैध तरीके से बनाया गया था। बताया जा रहा है कि गौर सिटी 14 एवेन्यू सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने पिछले दिनों सोसाइटी के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें एक हनुमान जी की मूर्ति को रखवाया गया था। जिसके बाद लोग लगातार मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन शनिवार की सुबह जब लोग इस मंदिर के पास पहुंचे तो सब कुछ साफ था, यानी कि मंदिर को बिल्डिंग से हटा दिया गया था। सोसाइटी वासियों का आरोप है कि बिल्डर ने रात में चुपके से मंदिर और मूर्ति को हटा दिया है। इस घटना की जानकारी जब बाकी लोगों को मिली तो सोसाइटी के सभी लोग आक्रोशित हो गए। ताजा अपडेट के मुताबिक इस घटना के विरोध में लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सोसाइटी वासी बिल्डर पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं और इसके साथ ही जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। सोसाइटी से रातों रात हनुमान जी की मूर्ति क्यों गायब की गई? बिल्डर ने मंदिर निर्माण का वादा पूरा क्यों नहीं किया? और सोसाइटी में सनातन विरोधी कौन है जिसे हनुमान जी से आपत्ति है? बिल्डर की ओर से अब तक कोई जवाब क्यों नहीं आया है? बिल्डर ने हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर कहां रखा है? अब तक इसकी जानकारी लोगों को क्यों नहीं दी गई है? सोसाइटी में हनुमान जी का अपमान करने वाले बिल्डर पर अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है? सोसाइटी में बहुसंख्यक समाज हिंदू है, फिर भी चंद लोगों के दबाव में बिल्डर ने ऐसा फैसला क्यों किया? हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता अब तक इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं? नोएडा अथॉरिटी अब तक मौन क्यों है? पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर मंदिर को यानी कि हटा दिया गया है और अवैध जगह बताई गई है। इसके बाद हटा दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है, बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इसके साथ साथ लगातार लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि हनुमान जी को वापस लाया जाए। फिलहाल सूचना मिलने पर बिसरख पुलिस भी पहुंची है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया है, लेकिन दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में भारी गुस्सा है और लोगों ने ये तक बताया है कि जो बिल्डर है वो हिंदू विरोधी है। ये तमाम तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया आपको दिखा रहा है। मंदिर को दरअसल सोसाइटी से हटा दिया गया है। गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में बिल्डर ने मंदिर को हटा दिया। जब लोग सुबह पूजा करने गए तो वहां से
मंदिर गायब मिला है, जिसके बाद तमाम लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया पर। देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को हटाया गया, जिसके बाद जमकर प्रदर्शन हुआ है और लोगों ने जमकर नारेबाजी की है बिल्डर के खिलाफ। और लोगों ने पुलिस से यही अपील की है कि हनुमान जी को वापस सोसाइटी के अंदर लाया जाए। तो ये ग्रेटर नोएडा से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस प्रोग्राम में यानी कि बात सरोकार में हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। और आज मुद्दा जो सामने निकल कर आया है वो ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी से सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एक सोसाइटी ने मंदिर को बाहर कर दिया। जबकि आपने देखा होगा तमाम सोसाइटी हैं, यहां तक तमाम ऑफिस हैं जिनके अंदर मंदिर जरूर होता है। जब आप घुसते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर या फिर किसी ऑफिस के अंदर तो बाहर मंदिर होता है, लेकिन ये एक अनोखी सोसाइटी है कि यहां से मंदिर को ही बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से विरोध किया गया है। और जो ये सोसाइटी है ये गौर सिटी सोसाइटी के 14 एवेन्यू के सोसाइटी बताई जा रही है। और इस पर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो ग्रेटर नोएडा से मामला सामने निकल कर आया है, यहां पर एक सोसाइटी से मंदिर को हटा दिया है एक बिल्डर ने, और बिल्डर पर यह आरोप है कि वो हिंदू विरोधी है। स्टूडियो और आपके चैनल के माध्यम से पता चला, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी खुद एक धार्मिक व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति का धार्मिक जो भावना है उसका सम्मान उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश जो भगवान राम और कृष्ण की धरती है और वहां पे इस प्रकार से मंदिर को हटा देना, प्रतिमा को हटा देना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ऐसे तत्वों के खिलाफ जो है इन्होंने किन परिस्थितियों में किया, क्यों किया, इनकी जांच की जानी चाहिए और इनको दंडित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। और खासतौर से ग्रेटर नोएडा में तो हर सोसाइटी में और हर जगह मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है, पूजा स्थल बनाया गया है और ताकि वहां पे लोग पूजा पाठ कर सके। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे अब राम मंदिर भव्य बन रहा है, अयोध्या जी का, हम खुद राम मंदिर में एक पक्षकार रहे हैं और उस उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार की घटना हो जाना ये बहुत अत्यंत दुखद है, अत्यंत जो है निश्चित रूप से आक्रोशित करने वाला है। और जिन लोगों ने किया वो निश्चित रूप से उनकी जांच करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। चक्रपाणी महाराज जी, ये जो गौर सिटी सोसाइटी है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर आबादी हिंदू है और इसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो बिल्डर है वो दबंगई दिखा रहा है। इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। पुलिस वहां पर पहुंची, बिसरख पुलिस, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इसमें ये बात भी जरूरी हो जाती है कि स्थानीय लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन अभी तक क्यों मौन नजर आ रहे हैं? नहीं सत्यम जी, देखिए ऐसा है, हिंदू संगठन तो रहते ही हैं। सवाल ये है कि स्थानीय लेवल पे जब अगर जो लोग उन ठेकेदारों का, उन बिल्डरों का अगर विरोध करेंगे, जिन लोगों ने अवैध तरीके से अगर प्रतिमा या मंदिर हटाई है, तो स्वाभाविक है कार्रवाई तो 100% होगी। वो भी उत्तर प्रदेश वो है, ऐसा थोड़े है कि वहां पे शासन प्रशासन कार्रवाई करती है और करनी भी चाहिए। अगर कहीं प्रशासन से लापरवाही हो रही है तो निश्चित रूप से ये आपने अपने ये इस चैनल पे उठाया इस बात को, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन से संबंधित लोग अगर सुन रहे हो तो जरूर सुने। यह मामला इसके पहले की बड़ा तो हो ही चुका और बड़ा हो, उसके लिए एक हिंदू संगठन उसमें सम्मिलित हो। इसके पहले हमें लगता है उन बिल्डरों पे कार्रवाई करनी चाहिए और वहां के स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान करते हुए जो चाहते हैं धार्मिक स्थल की जो हटाया गया उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना करके वहां पूजा पाठ की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से अशांति का माहौल, हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों में ही और कहीं न कहीं व्यस्ततम जीवन में कहीं न कहीं वो शांति की खोज में, तलाश में रहता है। तो ये हमें शांति कहाँ मिलती है? भगवान के चरणों में मिलता है, हमें भगवान के शरण में मिलता है। और वो भगवान का अगर प्रतीक है, हनुमान जी का प्रतिमा है
अगर किसी भी हिंदू सनातन का स्थान है और उसको अगर किसी के द्वारा शरारतपूर्ण तरीके से या कोई जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से या किसी भी कुत्सित मानसिकता से कर हटाया जाता है, तो निश्चित रूप से वहां के स्थानीय लोगों को आगे बढ़ के विरोध करना चाहिए और विरोध के साथ उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करानी चाहिए। और हमें पूरा उम्मीद है ग्रेटर नोएडा की पुलिस और वहां की प्रशासन बहुत ही सक्रिय रूप में कार्य करती है। हमें नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे उनको, बिल्डरों को। तो इसलिए जो भी होगा वो शिकंजे में जरूर होगा। और अगर जो ऐसी आवश्यकता पड़ेगी सत्यम जी, तो बिल्कुल हम अपनी हिंदू महासभा की टीम को भी वहां बोलेंगे, वो लोग भी जाएंगे, वो देखेंगे। और तमाम और हिंदू संगठनों से भी मेरा अपील होगा कि वो जाकर के देखें और शासन प्रशासन स्तर पे वो संपर्क भी करे और उन बिल्डरों के खिलाफ अगर जो वास्तव में उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि कोई किसी की प्रतिमा हमारे धार्मिक स्थलों को छेड़छाड़ करे, हटा दे, प्रतिमा हटा दे। तो ये तो अपने आप में बिल्कुल गलत है और यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की चीजें होती रहेगी तो ये तो समाज में अराजकता बढ़ेगा, लोगों की भावना आहत होगी और भावना आहत होगी तो स्वाभाविक है कि असंतोष जहाँ पे होता है वहां पे स्थिति ठीक नहीं रहती। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है वहां के स्थानीय प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द उनकी प्रतिमा स्थापित किया जाए और बिल्डरों के खिलाफ अगर जो उन्होंने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई की जाए। गलत तो किया ही है। चलिए आप सर हमारे साथ बने रहिए। चक्रपाणी महाराज जी, जरा दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप ग्रेटर नोएडा से देख रहे हैं। ये वही सोसाइटी है जहां से हनुमान मंदिर को हटा दिया गया है, जिसके बाद तमाम राम भक्तों ने जमकर प्रदर्शन किया है और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये तमाम नारेबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि यहां पर मंदिर की स्थापना की गई थी, लेकिन बिल्डर को यह रास नहीं आया क्योंकि बिल्डर हिंदू विरोधी है। जिसके बाद इस बिल्डर ने मंदिर को हटा दिया, रातों रात मंदिर को हटाया गया, जिसके बाद तमाम स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन अभी भी जारी है। लोगों की यही मांग है कि जब तक हनुमान जी को वापस स्थापित नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, तब तक इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। और न्यूज वॉच इंडिया भी इन तमाम तस्वीरों को लगातार दिखा रहा है और जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक सोसाइटी में मंदिर क्यों नहीं हो सकता है, जबकि इस सोसाइटी में सबसे अधिक हिंदू रहते हैं। इसके बावजूद आखिर मंदिर क्यों हटाया गया और इस बिल्डर पर आखिर कब कार्रवाई होगी। ये तमाम तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और करीब 7 से 8 घंटे हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। बिसरख थाने की पुलिस पहुंची है, लेकिन दोनों पक्षों को समझाने में जुटी है। दोनों पक्ष पीछे हटने को नहीं हो रहे हैं राजी, लेकिन अभी भी प्रदर्शन लगातार राम भक्तों का जारी है। और प्रदर्शन वाली जगह से हमारी संवाददाता निशी भाटिया सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशी भाटिया, वहां पर क्या कुछ अभी चल रहा है? क्या प्रदर्शन अभी भी चल रहा है? कोई अभी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? निशी, चाहती हूँ जहाँ पर 2.5 फीट के हनुमान जी की स्थापना की गई थी और उसके बाद जहाँ पर उस मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसके बाद जहाँ से जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो यहाँ से उस मंदिर को हटा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि 14th एवेन्यू में खड़ी हूँ मैं गॉड सिटी के, और उसके बाद इस गॉड सिटी का ये सबसे बड़ा एवेन्यू है जहाँ पर कम से कम 5000 फ्लैट्स हैं और इन 5000 फ्लैट के जो लोग हैं उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ देर पहले ही यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की थी। और उसके बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनने यहाँ पर पूरे कहेंगे पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर हनुमान मंदिर की स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बिल्डर द्वारा उस मंदिर को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर इन लोगों की पार्किंग रिजर्व है। एक पार्किंग जिनकी वहां पर थी, उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, वहां पर अगर हनुमान जी बैठेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने अपनी पार्किंग उन्हें दे दी थी। 3-3 लाख रुपए की पार्किंग रिजर्व की गई थी। और इसके अलावा जो दूसरी पार्किंग थी वहां पर अचानक से किसी और को ये पार्किंग दे दी जाती है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। ये बड़ी बात हम लोगों को यहाँ के सोसाइटी वालों ने बताई है। इसके अलावा आपको बताते चले यहाँ के आसपास के लोगों का कहना ये था कि अचानक से ही यहाँ पर ये
रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, जी। इन रेड लाइन को बना दिया गया था। यहाँ पर पार्किंग अलॉट कर दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया और पार्किंग यहाँ पर ऐसे 5,000 फ्लैट हैं जहाँ पर पार्किंग की बात की गई थी। आश्वासन दिया गया था कि जब भी आपको फ्लैट मिलेगा तो आपको पार्किंग भी मुफ्त मिलेगी। उनसे पैसे ले लिए गए थे, लेकिन उन 5,000 फ्लैट के मालिकों में से लगभग 3,000 फ्लैट के मालिक ऐसे हैं जिनको अभी भी पार्किंग अलॉट नहीं की गई। लेकिन जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई तो उसके बाद से यहाँ पर पार्किंग अचानक से आ गई। अभी तक यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं थी क्योंकि इनको शेल्टर्ड पार्किंग दी जाने का आश्वासन बिल्डर लगातार कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर शेल्टर्ड पार्किंग नहीं दी और बाहर में ओपन एरिया में यहाँ पर पार्किंग देने की बात की गई है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों का सेटलमेंट करा दिया गया है। एसीपी यहाँ पर मौजूद थे कुछ समय पहले जिन्होंने दोनों पक्षों का सेटलमेंट करवाया है, जिसके बाद यहाँ पर बिल्डर ने अब इनको ये जगह अलॉट की है परमानेंट तरीके से और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग मंदिर की स्थापना कर सकते हैं अगर यहाँ के जो पार्किंग के मालिक हैं वो आपको हाँ कहते हैं तो। ठीक है निशि, आप नजर बनाए रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चक्रपाणी महाराज जी, आपने सुना किस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही है कि कल तक वहां कोई पार्किंग नहीं थी, लेकिन जब मंदिर की स्थापना हो गई तो वहां पर पार्किंग बता दी गई कि पार्किंग है और अवैध बता दिया गया मंदिर, और इसके बाद मंदिर को हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। यार मेरे को नहीं पता यार, कैसी बात कर रहे हो? चालू है चक्रपाणी महाराज जी। नहीं पता यार, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी से संपर्क टूट गया हमारा, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, गौर सिटी की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से राम भक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि हनुमान जी को वापस सोसाइटी में लाया जाए। इसलिए इस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। हमारी संवाददाता वहां से लगातार पल पल की अपडेट दे रही हैं और चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक बार फिर से हमारी संवाददाता निशि भाटिया हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। निशि भाटिया, अब क्या कुछ सामने निकल कर आया है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि राम भक्तों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया, मंदिर को हटा दिया जाता है? बिल्कुल, अब मैं आपको ना यहाँ की मौजूद सोसाइटी के कुछ लोगों से बातचीत करके बताने वाली हूँ कि हाल फिलहाल यहाँ पर जो सुबह घटना हुई है जब यहाँ से हनुमान जी की प्रतिमा को हटाया गया था, इसको लेकर भी मैं आसपास के लोगों से बातचीत करके बताती हूँ आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर एसके सक्सेना जी भी मौजूद है। सक्सेना जी, जिस तरीके से यहाँ पर सुबह मामला हुआ था, आपके पास पूरा मामला क्या था? 1 अगस्त को लेडीज ने यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी थी और जो कि 18 दिन तक लगातार पूजा होती रही यहाँ पे, और किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। रेजिडेंट ने किसी ने नहीं किया, मेंटेनेंस ने हमारे को बोला था कि आपने ये सही नहीं किया है। और उस टाइम पे जब पुलिस बुलाई गई थी मेंटेनेंस की तरफ से, उस टाइम पे हमारे को यही बोला गया कि आपको डेडिकेटेड स्पेस दिया जाएगा और उसके बाद आप ये प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति वहाँ ले जाइएगा। हमने कहा जब आप हमारे को स्थान दे देंगे हम उस स्थान पर ले जाएंगे, उसके बाद पहले कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने एक चीज बोली कि आप इसमें ना तो कुछ बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो हमने कहा हम बिल्कुल शांत तरीके से करेंगे। उसके बाद हम डेली सवेरे शाम पूजा करते रहे, वीडियो बना करके हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। एसीपी साहब को भी हमने वो रिकॉर्डिंग दी। एक दिन अचानक इन्होंने 2 दिन पहले तो सारा कूड़ा जो यहाँ पे रखा हुआ है ये सारा मंदिर के सामने रख दिया मेंटेनेंस वालों। तो रेजिडेंट्स ने बहुत आक्रोश दिखाया और यहाँ पे राम सेवक परिवार के तो सदस्य हैं और भी लोग हैं, सेवक सारे आए और उन्होंने ये वहाँ पर रख दिया। अब आज के दिन कल रात को ही 4 बजे 1 से 4 क्योंकि 1 बजे तक हम पेमेंट दे रहे, 1 बजे के बाद 4 बजे तक रात को मंदिर समेत उसको कहाँ ले गए नहीं पता। लेकिन अब पुलिस वाले आए, अथॉरिटी के बंदे आए, मेंटेनेंस के आए, गवर्नमेंट से आए, तो उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया और फाइनल एक हमारे को डेडिकेटेड स्पेस दी है जहाँ उन्होंने कहा कि आप ये 250 लोगों से या 300 लोगों से साइन करवा करके हमें कर देंगे। वो साइन हमारे पास ऑलरेडी है उस जगह के और वो हम उनको सबमिट कर देंगे और एनओसी वो कह रहे हैं हम आपको दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबके हमारे को सहयोग मिल करके ये मिल गया है कि अब आप वहाँ पे बना दीजिए।
और इसी के साथ कहा जा रहा था कि यहाँ पर ये जगह पहले जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई थी, उसके बाद यहाँ पर आसपास के इलाके में अचानक से ये पार्किंग अलॉट कर दी गई। जिनकी पार्किंग यहाँ पर एक थी, उन्होंने 4-5 साल में 2018 में यहाँ आया था और 2019 से यहाँ पे पूरी पूजाओं का माध्यम है। उसमें क्या है कि गणपति, दुर्गा, गोवर्धन पूजा और सारी पूजाएं, छठ पूजा भी यहीं पे होती आ रही है। अभी रिसेंटली कृष्ण जन्माष्टमी का हमारा 7 सितंबर का होना का था, उस टाइम पे भी टावर ऐसी ये वाली ही लोकेशन हमारे को अलॉट की गई है कि जिसमें आप यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी कीजिए। तब तक ये कोई पार्किंग का स्लॉट कहीं पे भी यहाँ पे निशी भाटिया वापस मैं आऊंगा आपके पास। निशी भाटिया वापस मैं आपके पास आऊंगा। चक्रपाणी महाराज जी, आप बाखूबी सुन रहे होंगे कि ये युवक साफ तौर पर कह रहा है कि कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था, पूजा अर्चना होती थी, छठ पूजा भी की जाती थी, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे थे, तब किसी को यहां पर आपत्ति हो गई और उसने पार्किंग दिखा दी, जिसके बाद रातों रात मंदिर को हटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो और इसे क्या कहेंगे हम? और निशी भट्ट द्वारा दिखाया जा रहा है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके शरारत की गई है, जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसको तत्काल संज्ञान में ले और आदेशित करे कि तत्काल पुनः वहां पे प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो और वहां के स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान हो और जिन लोगों ने किया, जिन लोगों इसके पीछे हैं, जिन लोगों ने जानबूझ करके भावना आहत की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है जिस तरीके से किया है और ये जानबूझ कर किया गया है। तो यह निश्चित रूप से भावना भड़काने वाली बात है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये गौर सिटी में बताइए, वहां पे हिंदुओं की बहुल्यता होते हुए भी वहां पे प्रतिमा और मंदिर को हटा दिया जाना, ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत दुखद और बहुत ही क्षोभ व्यक्त करने वाला है। ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस भी रद्द की जाने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से हमारे जो धार्मिक भावना आहत है, यह ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो गौर सिटी का नहीं बल्कि वो पाकिस्तान का वो कोई क्षेत्र है। पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को हमारे तोड़ा जा रहा है, हमेशा आए दिन जिहादियों के द्वारा मंदिर को, वहां पे प्रतिमाओं को तहस नहस कर दिया जाता, और वो ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में इसी तरह हो रहा। तो ये क्या क्या कहेंगे इसको? तो ये पाकिस्तान मानसिकता के लोग, हर जगह जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। मैं मांग करता हूं कि सरकार से, प्रदेश की सरकार से, कि तत्काल रूप से इसको स्थापना करने में वो करे, आदेश करे। और मैं वहां के स्थानीय लोगों को भी कहना चाहता हूं कि वहां पे मंदिर और प्रतिमा की स्थापना करे जैसे भी, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए शासन को, प्रशासन को। इसके साथ साथ देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले तमाम सामने निकल कर आते हैं। अभी नू घटना भी हुई, आप लोगों ने देखा वहां पर क्या हुआ। इसके साथ साथ अगर दिल्ली का मैं उदाहरण दूं तो दिल्ली में एक मंदिर के आगे मांस के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है आखिर महाराज जी? ऐसे तत्वों के खिलाफ देखिए, ये सोसाइटी का बिल्डर है जो हिंदू विरोधी है और पूरा तानाशाही दिखा रहा है, वहां पर पूरा तानाशाही दिखा रहा है। ये न्यूज चैनल से यहां तक की बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2 सवाल इससे करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारा फोन तक नहीं उठा रहा है। ऐसे जिहादी तत्वों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? सत्यम जी, देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो व्यक्ति अपराध करता है वो डरता भी है, इसीलिए हमें लगता है उसको बात करने सामने आना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। अगर गलत किया तो उसको माफी मांग करके तत्काल प्रतिमा और मंदिर की स्थापना करना चाहिए, उसको सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। इसके पहले कि वो सलाखों में जाए, इसके पहले कि उस पे कठोर कार्रवाई हो, मेरा खुद ही उससे आह्वान है कि तत्काल बाहर आओ और जाकर के वहां के गौर सिटी के जो जिनकी धार्मिक भावना आती है उनसे माफी मांगो और जाकर के तत्काल मंदिर स्थापना 24 घंटे में करो। अन्यथा इनके खिलाफ तो ये तो जाना स्वाभाविक है, तो 100% सलाखों के अंदर जाएंगे। और ये इस तरह के मजाक नहीं चलते। नूहू में आप देखिए, हमारे वहां पे मंदिर, इतने प्राचीन मंदिर है, वहां पे लोग जा रहे हैं, वहां पे ईंटे पत्थर गोली बारूद चलाए जा रहे हैं। हर जगह की स्थिति यही है, कहीं मांस के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, दिल्ली की जो आपने अभी बात करी। तो ये ऐसे नहीं चलने पाएगा। उत्तर प्रदेश है और योगी जी की सरकार है, और मेरा निवेदन है निश्चित रूप से सरकार के संबंधित लोग इस हमारी आपकी डिबेट की सुन रहे हैं, आपके सम्मानित चैनल को, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं तत्काल ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सख्ती करें, क्योंकि दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति न करे और इनको सलाखों के अंदर में डाले। अगर
तत्काल रूप से प्रतिमा और मंदिर की स्थापना नहीं करते। जैसे इन्होंने तोड़ा उससे और अच्छे तरीके से भव्य मंदिर का वहां निर्माण करें, अन्यथा इनको सलाखों में डालने में देर न किया जाए। ऐसे लोग जो है समाज में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करते हैं, और ये बिल्कुल हम अभी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भी किसी समुदाय को, लेकिन मानसिकता तो जिहादी प्रतीत होती है, क्योंकि हिंदू और प्रतिमाओं के प्रति घृणा जो है जिहादी मानसिकता के लोगों को ही होती है। तो कोई भी हो, उनके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। मैं भी वहां पे अपने संगठन, हिंदू संगठनों को बोलूंगा वहां पे जाकर के पता करें, और कोई भी जिसने अंजाम किया है उनको लीगल तरीके से उनके पर कठोर कार्रवाई कराया जाएगा। ठीक है निशी भाटिया, क्या आगे ऐसी भी खबरें मुझे मिल रही हैं? यहां पर अभी एक जानकारी मिली है कि वहां पर शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। निशी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सत्यम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। सत्यम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर भव्य तरीके से हनुमान चालीसा, और आपको बता दें कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। यहाँ की सोसाइटी की महिलाएं अब इसी वक्त यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें, जब से हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ से उठाई गई है, उसके बाद से यहाँ पर राम दरबार की स्थापना कर दी गई है, जिसके बाद अब राम दरबार के सामने अभी कुछ महिलाएं हैं जो सुंदरकांड का पाठ और विशाल तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं 6 बजे के आसपास। और इसके बाद आपको बता दें, यहाँ कुछ कुछ करके महिलाएं यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, और धीरे धीरे करके ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर भव्य तरीके से विशाल हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये एफ टावर के बिल्कुल सामने की जगह है, जहाँ पर अब बिल्डर ने ये जमीन इन सोसाइटी वालों को अलॉट कर दी है। जब यहाँ पर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, धर्म से जुड़े यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। और इससे पहले भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर भी इनको ये जगह अलॉट कर दी गई है। और इसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर एसीपी आए थे, जिसके बाद इन्होंने कहा है कि एसीपी ने कहा है कि यहाँ पर अब हनुमान जी को वापस आप रख सकते हैं, मेरे पास हनुमान जी आपके सुरक्षित है, तो आप यहाँ पर उन्हें रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एसीपी पूरी तरीके से आश्वासन देकर जा चुके हैं कि आपकी ये जगह बिल्कुल आपके लिए सेफ है, अब इससे आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और इसको लेकर अब यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा संतुष्ट है। और मंगलवार ये लोग कह रहे हैं कि हम इस 14th एवेन्यू सोसाइटी में वापस हनुमान जी को लेकर आएंगे। इसलिए सनातन धर्म की भावनाओं को मद्देनजर रख और उनको उन भावनाओं को हम भी महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए न्यूज वॉच इंडिया लगातार यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। और हम भी चाहेंगे कि जब तक हनुमान जी यहाँ पर वापस नहीं आते, हम इस खबर को प्रमुखता से उठाएंगे, बात सरोकारकी में भी उठाएंगे कि जल्द से जल्द यहाँ की सोसाइटी वालों को इंसाफ मिले, हनुमान जी वापस इस सोसाइटी में जल्द से जल्द आए। और न्यूज वॉच इंडिया सनातन धर्म की भावनाओं का मान करके यहाँ पर मौजूद रहेगा जब तक कि हनुमान जी यहाँ पर वापस नहीं आ जाते। सत्यम। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए खबर तो हम लगातार चला रहे हैं और सुबह से हम इस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अब हिंदुओं को वहां पर एक जगह दे दी गई है जहां पर वो धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हनुमान जी को भी स्थापित कर सकते हैं। का असर होता है, मैंने पहले ही बोला है। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, निश्चित रूप से निशा भाटिया जी वहां पे हैं, और आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से वहां पे जिनकी भी धार्मिक भावना हमारे हिंदुओं की जो हुई है, निश्चित रूप से उस भावना का सम्मान होगा। और जो लोगों ने हटाया, जिन अराजक तत्वों ने, जिन जिहादी मानसिकता के लोगों ने हटाया है, उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से मुझे विश्वास है वहां की पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो ये न्याय तो मिलेगा, लेकिन ये जो कृत्य किया इसने क्यों किया, इसकी जरूरी जांच है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। ताकि महाराज जी, समय की कमी है, आप दोनों से माफी चाहते हैं। निशी, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जो ये मामला सामने निकल कर आया है, अब कहीं ना कहीं जो बिल्डर है उसने जगह दे दी है और अब बहुत जल्द यहां पर हनुमान जी को फिर से वापस लाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि न्यूज वॉच इंडिया इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है
और इस खबर को लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हम संपर्क भी कर रहे हैं कि आखिर ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी सोसाइटी में इस तरीके की घटना क्यों हुई, अगर घटना हुई तो इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिलहाल पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने में जुटी हुई है और अब बिल्डर ने यहां पर जगह दे दी है कि आप लोग यहां पर धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और अपने हनुमान जी को भी वापस लाकर यहां पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हनुमान जी को सोसाइटी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों की गई और इस तरीके की जिहादी सोच किसकी थी और जिसने ये कृत्य किया उसके खिलाफ कब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम सवाल अभी भी यहां पर मौजूद हैं, बरकरार हैं। इनके सवाल अभी चाहिए और सवाल इसके मिलना बेहद जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।